मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 21वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। बड़ी मशहूर आयत है, आपने भी कई बार सुनी होगी। आइए मैं एक बार उस आयत को फिर से पढ़ देता हूं और उसका तर्जमा, उसका अनुवाद भी आपके सामने पेश कर देता हूं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, जो जन्नत में जाने की उम्मीद रखता हो, और जिसका ये ईमान हो कि क़यामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, ऐसे मुसलमान को ये बात जान लेनी चाहिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सुनी है आपने ये आयत पहले भी? इस आयत पर गौर करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की नमाज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़कात नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का रोजा नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का हज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी की इबादत नमूना है। अल्लाह ने एक जनरल बात कही, एक कॉमन बात कही। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है, उस नबी की जिंदगी का एक एक पहलू तुम्हारे लिए नमूना है। वो नबी सर से पैर तक तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का लेन देन भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का बियाह शादी भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का कारोबार करना भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का रिश्तेदारों के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का दुश्मन के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का लड़ाई के मैदान में जंग करना भी नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है, तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी? एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो,
कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं क्या।